अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारत के इतिहास में कई नेता हुए जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और बलिदान से देश का भविष्य गढ़ा, लेकिन एक ऐसा भी नेता था जिसने कभी सत्ता को वैभव का साधन नहीं बल्कि सेवा का अवसर समझा, और वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी बचपन से ही संघर्षों से घिरे रहे। सिर्फ 1.5 साल के थे जब पिता का निधन हो गया। मां ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। गरीबी थी, लेकिन शिक्षा की ललक और अनुशासन ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। काशी विद्यापीठ से पढ़ाई पूरी कर जब उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की तो वही नाम उनका स्थायी परिचय बन गया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दांडी मार्च से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी डर या लोभ ने उनके कदम नहीं रोके। उनकी ईमानदारी और सादगी ने उन्हें धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का प्रमुख नेता बना दिया। 1947 में आजादी के बाद शास्त्री जी ने प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाई। रेल मंत्री के तौर पर वे आम जनता की समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील थे। एक बार रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने बिना देरी किए इस्तीफा दे दिया। ये कदम उनकी नैतिकता और जवाबदेही का उदाहरण बन गया। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कद भले ही छोटा था, लेकिन उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बहुत बड़ी थी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। उस समय पूरा देश असमंजस में था, लेकिन शास्त्री जी ने दृढ़ता दिखाई और सेना को पूरी ताकत से जवाब देने का आदेश दिया। भारतीय सैनिकों ने लाहौर तक पहुंचकर पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उस कठिन समय में शास्त्री जी ने पूरे देश को एकजुट करके रखा। युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए जनवरी 1966 में सोवियत संघ के शहर ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, परंतु समझौते के तुरंत बाद 11 जनवरी 1966 की रात को शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य से घिरी हुई है। पूरा देश स्तब्ध रह गया। एक ईमानदार, सादगीपूर्ण और दृढ़ नेता अचानक उनसे छिन गया। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व पद से या वैभव से नहीं बल्कि त्याग और सेवा से चमकता है। उनका अमर नारा जय जवान जय किसान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था। वे सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ईमानदारी और सादगी के प्रतीक थे। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है सादगी में भी महानता छिपी होती है।